हेलो। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एरिया ऑफ सर्किल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक के बारे में हमने पहला वीडियो में आप अगर देखेंगे तो सारा कंसेप्ट हमने दे रखा है। आज कुछ सवाल हम बनाएंगे जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या स्टेट लेवल के बोर्ड में बराबर पूछा गया है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए इसको। पहला सवाल है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। डिजाइन रीजन यानी कहने का मतलब इसमें डिजाइनिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डिजाइनिंग किया हुआ है। ठीक है, ये डिजाइन किया हुआ पार्ट है। इस डिजाइन किए हुए पार्ट का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इन द गिवन फिगर that area, that part is the common between the two quadrants of the circle, radius 8 centimeter each। यानी क्वाड्रेंट्स मतलब समझ गए आप, किसी भी सर्कल का जो ये सर्कल है, डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये 4 क्वाड्रेंट यानी इस टोटल एरिया को हम यदि 4 भाग में बांटेंगे तो 1/4 एरिया ऑफ द सर्किल इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो ये भी एक क्वाड्रेंट्स है, ये भी एक क्वाड्रेंट्स है, ये भी एक क्वाड्रेंट्स है और ये भी एक क्वाड्रेंट्स। तो चारों क्वाड्रेंट के एरिया को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो सर्किल का एरिया बन जाएगा। चारों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए यानी कहने का मतलब हर एक क्वाड्रेंट्स के एरिया को यदि ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया और फिर ये एरिया, चारों को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। आर क्या है? इसका रेडियस है। तो क्वाड्रेंट्स का एरिया अगर हमको पूछेगा तो ये क्वाड्रेंट्स, ये वाला जो एरिया मान लो ये क्वाड्रेंट्स हम पकड़ते हैं अगर, तो इसका एरिया क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्योंकि क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड अपॉन 4 इक्वल टू क्वाड्रेंट्स एरिया। ये ऑलरेडी हमने बताया है आपको, फिर भी बतला दिया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड अपॉन 4। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आपको किसका एरिया निकालना है? ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो डिजाइन पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है, जिसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली देखिए क्वाड्रेंट्स, 2 क्वाड्रेंट्स के बीच में ये एरिया फंसा हुआ है। तो पहला क्वाड्रेंट कौन आपको दिख रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा यहां पे, ये और ये ऐसे कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा? ए बी सी इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं हम एफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स क्या हो गया? ए बी सी ई ए, ए बी सी ई ए। क्लियर है? अब बताइए इस क्वाड्रेंट के लिए ये दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये दूरी भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। यानी क्योंकि ये क्या है? रेडियस है। आपको 8 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस है। तो इसका रेडियस आपको पता है, पहला वाला क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है? लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है रे? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बताइए जब रेडियस आपको पता हो गया तो आप क्या लिखोगे भाई? एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट्स।
कौन सा क्वाड्रेंट? ए बी सी ई ए का एरिया क्या हो जाएगा बोलिए? पाई आर स्क्वायर बाय 4, यानी पाई इंटू 8 का स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। उसी तरह से जो सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला। ध्यान से देखो, इसको समझ लो, जो जैसे समझा रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो तुम 1 मिनट में सवाल बनाओ। ये है कि नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट? बताइए। है तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, बोलिए। ए एफ सी डी ए, ए एफ सी डी ए। देखिए ए एफ सी डी ए, समझ में आ रही बात? तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो हो गया ए एफ सी डी ए, इसका भी रेडियस क्या गिवन है? सेम रेडियस है, दैट इज आर इक्वल टू व्हाट? 8 सेंटीमीटर। अब तुरंत इमीडिएट आप क्या निकालोगे? एरिया ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई? पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 4 होता है, आर का मान सेम है, पाई 8 का होल स्क्वायर बाय 4। तो ये देखिए एरिया ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट में कितना निकला? पाई 8 स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना निकला? पाई 8 स्क्वायर बाय 4। अब एक चीज बताइए आप, ये जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें हम यहां तक का एरिया कंसीडर किए, और फिर जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें हम यहां तक का एरिया कंसीडर किए। तो उसमें तो ये वाला पहला वाला क्वाड्रेंट में ये सारा पार्ट आ गया है एरिया में, सेकेंड वाला क्वाड्रेंट में ये भी पार्ट आ गया, ये पार्ट एक बार आया, ये पार्ट भी एक बार आया। लेकिन ये पार्ट अगर हम दोनों क्वाड्रेंट्स को आपस में जोड़ दें, तो दोनों क्वाड्रेंट्स को आपस में जोड़ दें तो ये वाला पार्ट जो होगा वो डबल होगा कि नहीं होगा? बताइए, ये वाला पार्ट डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ बोथ क्वाड्रेंट्स। आप क्या कीजिए, ये पूरा टोटल एरिया ऑफ बोथ क्वाड्रेंट्स, पहला क्वाड्रेंट एरिया प्लस दूसरा क्वाड्रेंट एरिया, दोनों को आपस में आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, टोटल एरिया ऑफ बोथ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? बराबर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट? ए बी सी ई ए प्लस एरिया ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट क्या माने हम? ए एफ सी डी ए। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? टोटल एरिया ऑफ द बोथ क्वाड्रेंट्स, यानी टोटल एरिया ऑफ द बोथ क्वाड्रेंट्स तो हम निकाल रहे हैं, तो उसमें दोनों क्वाड्रेंट्स के एरिया को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जब दोनों क्वाड्रेंट्स एरिया को आप जोड़िएगा तो आप देखिएगा क्या, ये बीच वाला पार्ट जो है वो डबल टाइम आ जाएगा। क्यों? जब हम इसको जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, तो उसमें भी ये आगे। क्लियर है कि नहीं? और जब हम फिर इसको ऐसे जोड़ते हैं तो उसमें भी ये आगे आ गया। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? अपने आप को 2 बार रिपीट किया, तो ये बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? तो टोटल एरिया जो होगा, अगर इसको हम टोटल एरिया को मान लेते हैं y, तो y बराबर क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ द बोथ क्वाड्रेंट को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे? y लेट किए, तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? पाई आर स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4, यानी r का मान सब में क्या है? 8 है। तो आप क्या लिखोगे? पाई
8 स्क्वायर डबल टाइम्स बाय 4 होगा कि नहीं होगा? तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई, आप इसको लिख सकते हो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 64 पाई बाय 2, यानी कितना? 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या किए हम? ये वाला क्वाड्रेंट्स प्लस ये वाला क्वाड्रेंट्स दोनों को जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ने में क्या हो गया भाई? ये डबल आ गया कि नहीं आ गया? रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये x है तो ये इसमें जो एरिया निकाले हैं x में क्या हो गया? 2x हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब मान लो इसको हम मानते हैं ये वाला क्वाड्रेंट, जो ये एरिया जो आपको ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन का एरिया ये पोर्शन का एरिया, ठीक है? तो ये पोर्शन का एरिया प्लस ये, ठीक है? फिर ये पोर्शन का एरिया प्लस ये, तो इसका रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर इसको हम मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n, तो बदलाइए y इसका तो क्या होगा? m प्लस n प्लस 2x होगा कि नहीं होगा? ये जो आप y निकाले हैं y क्या होगा? m प्लस n प्लस x का x क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। एक बार इस क्वाड्रेंट में भी x आ रहा है, एक बार इस क्वाड्रेंट में भी x आ रहा है। क्लियर है? तो m प्लस n प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ द बोथ क्वाड्रेंट, दैट इज y। यहां तक समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो m हम किसको माने हैं भाई? यहां आप लिख सकते हो m किसको माने हो? m इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी एफ ए। m क्या हो गया? एरिया ऑफ ए बी सी एफ ए। n क्या हो गया बोलिए तो? एरिया ऑफ, क्या हो गया बोलिए? ए ई सी डी ए, या ए डी सी ई ए। इसको हम n माने हैं। तो y किसको माने थे? टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट्स। तो टोटल दोनों का एरिया, तो टोटल y बराबर क्या हो गया मेरे पास? m प्लस n प्लस 2x, वेयर x इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन, एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन। समझ गए? y बराबर क्या हो गया? m प्लस n प्लस 2 इंटू एक्स। 2 इंटू एक्स क्यों हो गया? क्योंकि ये x एक बार इस क्वाड्रेंट में भी आया, एक बार इस क्वाड्रेंट में भी आया, तो दोनों क्वाड्रेंट में आने के कारण x अपने आप को क्या कर दिया? रिपीट किया कि नहीं किया? किया। अब जैसे तुम क्या लिखोगे? यहां पे देखो, एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये है। इसको तुम क्या लिख सकते हो? मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? m प्लस एक्स लिखोगे, m प्लस एक्स लिखोगे। एरिया ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट की बात जब करोगे तो इसको क्या लिखोगे बोलो तो? n प्लस एक्स करोगे। और दोनों को जब जोड़ोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? m प्लस एक्स प्लस n प्लस एक्स। तो क्या हो गया भाई? टोटल y बराबर क्या हो गया? m प्लस n प्लस 2x हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है यहां तक? ये बात अगर आप समझ गए तो सवाल आपका बन गए। अब ये चीज बताइए, इतना समझ गया तो y बराबर क्या हो गया? m प्लस n प्लस 2x बराबर कितना?
2 पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा। तो एक क्वाड्रेंट्स का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है, तो दो क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 2। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, जो हम निकाले थे पाई इंटू 64 बाय 2 कट गया था। तो कितना आया था भाई, y बराबर m प्लस n प्लस 2x बराबर 32 पाई। कौन चीज, सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाले थे कि नहीं निकाले थे, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, यहां तक तो ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं और अभी आपको ये 100% समझ में आ गया। अब इतना कर लेने के बाद हमको निकालना क्या है, x। वी हैव टू फाइंड x। तो x निकालने में अब ये बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे अब तो सवाल बन गया, यही मान के चलो। कैसे बना वो देखो। ये 1 सेंटीमीटर क्या है इसका रेडियस, कौन क्वाड्रेंट्स का, ये क्वाड्रेंट्स। ये जो क्वाड्रेंट्स आप देख रहे हैं इसका रेडियस क्या है, ये 8 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, 8 सेंटीमीटर। जब इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसका भी रेडियस कितना है, ये 8 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। बताओ, जो ये ए बी सी डी जो है, ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो क्या होगा, ये क्या है आपका, बोलिए तो, स्क्वायर है। ये कौन शेप में है, स्क्वायर शेप में है, क्योंकि चारों साइड का लेंथ क्या है, सेम है, और हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या हो जाएगा। सवाल में बच्चा से ये फॉर्मूला जान रहे हैं, क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड का कौन चीज, स्क्वायर। तो साइड कितना है भाई, 8 इंटू 8 कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ये एरिया ऑफ द साइड जो होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी बराबर हम क्या लिखेंगे, मतलब तो ये वाला m सही है, ये वाला x सही है, और ये वाला n। ये m प्लस x प्लस n मिलके ही क्या बना, स्क्वायर बना है। तो क्या लिखेंगे, m प्लस n प्लस x, m प्लस n प्लस x। समझ रहे हो, ये शेडेड पोर्शन m, ये डिजाइन पोर्शन x, यहां सेटेड पोर्शन n। इसका एरिया हम क्या माने, n। इसका एरिया हम क्या माने, m। तो m प्लस n प्लस x इक्वल टू व्हाट, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो m प्लस n प्लस 2x बराबर कितना दिया हुआ है, 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आप निकाल रखे हो। अब अगर इसमें तुम इसको घटाते हो, अगर ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन तुम्हारा 2, तुम अगर इक्वेशन 1 में किसको घटाने का काम करोगे, 2 को, तो क्या हो जाएगा भाई, m प्लस n प्लस 2x बराबर कितना है, 32 पाई, और m प्लस n प्लस x बराबर कितना है, 64। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, m कैंसिल, n कैंसिल, और 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 32 पाई माइनस 64, 32 पाई माइनस 64। यही तो निकालना था आपको। क्या निकालना था,
एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन, तो एक्स का एरिया निकल गया, तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे बताइए, 32 कॉमन ले लो, क्या हो गया, पाई माइनस 2 हो गया, 32 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2, तो बदलाइए 32 इंटू 22/7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 22 माइनस 14/7 कितना हो जाएगा बोलो, 32 इंटू 22 में से 14 गया, 8/7 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया तुम्हारा, एरिया ऑफ द डिजाइन पोर्शन कितना निकला, कितना निकाले हैं, 257/7 कौन सी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ गए।